धरती माँ को वंदन करें। आज का योगाभ्यास शुरू करते हैं। आसन के ऊपर खड़े हो जाए। ग्रीवा संचालन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की स्थिति में सिर को आगे ना झुकाएं, केवल पीछे की ओर करें। पैरों में कंधे जितना अंतर, दोनों हाथ कमर पर, उंगलियां आपस में मिली तथा सामने की ओर, अंगूठा पीछे रीढ़ पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सर आगे की ओर झुकाएं। ठोड़ी हंसली को स्पर्श करें। श्वास लेते हुए सर अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस आए। यह एक आवृत्ति हुई। इसी तरह आवृत्तियां दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को आगे की ओर झुकाएं। ठोड़ी हंसली को स्पर्श करें। श्वास लेते हुए अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। आवृत्तियां दोहराएं। 3 से 5 आवृत्तियां करें। आवृत्तियां पूर्ण करते हुए मध्य में ग्रीवा संचालन द्वितीय चरण। श्वास छोड़ते हुए दाहिने कान से दाएं कंधे को स्पर्श करें। कंधा ना उठे, क्षमता के अनुसार रुके। फिर श्वास लेते हुए गर्दन सीधी करें। श्वास छोड़ते हुए बाएं कान से बाएं कंधे को स्पर्श करें। क्षमता के अनुसार रुके, कंधा ना उठे, कंधा स्वाभाविक स्थिति में, क्षमता के अनुसार रुके। फिर श्वास लेते हुए गर्दन को सीधी करें। यह एक आवृत्ति हुई। इसी तरह आवृत्तियां दोहराएं। आवृत्तियां पूर्ण करते हुए मध्य में आ जाएं। ग्रीवा संचालन तृतीय चरण। उसी स्थिति में खड़े रहे। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाहिनी ओर घुमाएं। फिर श्वास लेते हुए सर मध्य में। श्वास छोड़ते हुए सिर धीरे धीरे बाईं ओर घुमाएं। ठोड़ी बाएं कंधे के सीध में। श्वास लेते हुए मध्य में। फिर श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी दाहिने कंधे के सीध में। श्वास लेते हुए मध्य में। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास लेते हुए मध्य में। यही आवृत्तियां दोहराएं। आवृत्तियां पूर्ण करते हुए मध्य में आए। ग्रीवा संचालन चतुर्थ चरण। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की स्थिति में सिर आगे ना झुकाएं, केवल पीछे की ओर करें। ठोड़ी हंसली से स्पर्श करें। श्वास लेते हुए सिर को दाईं ओर अधिक से अधिक पीछे ले जाएं, घड़ी की सुई की दिशा में, तथा श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर से सामने लाएं। फिर ठोड़ी हंसली को स्पर्श करें। यही क्रिया विपरीत दिशा से करें। श्वास लेते हुए सर बाईं ओर से अधिक पीछे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर से सामने लाएं। यह एक आवृत्ति हुई। इसी तरह आवृत्तियां दोहराएं। एक बार क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा से। लाभ, गर्दन की मांसपेशियां सशक्त बनती है। सर्वाइकल का भाग लचीला बनता है। आवृत्तियां पूर्ण करते हुए आ जाइए सामान्य स्थिति में। आसन के ऊपर बैठे हैं।
दोनों टांगे फैला दें। पद्मासन। दाहिने पांव को मोड़ते हुए दाहिने पैर की एड़ी नाभि के बाईं ओर पेडू में स्थित करें। बाएं पैर को मोड़ते हुए बाईं एड़ी नाभि के दाहिनी ओर पेडू में स्थित करें। एड़ियों में कम से कम फासला, कम से कम दूरी, घुटने बिल्कुल पृथ्वी पर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे सांस। एक बार श्वास भरे, फिर श्वास को बाहर धीरे धीरे बाहर निकाले, फिर से एक गहरा सांस भरे। अब सांस को बिल्कुल धीरे धीरे बाहर निकालना प्रारंभ करें। पूर्ण सांस निकलने के बाद नाभि मूल रीढ़ से लगे मूलबंध लगाएं। फिर पेट को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरे। पूर्ण सांस भरने के पश्चात मूलबंध, फिर बिल्कुल धीरे धीरे सांस बाहर निकाले। पूर्ण सांस बाहर निकालने के पश्चात नाभि मूल रीढ़ से लगे मूलबंध लगाएं। पेट को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे आनंद पूर्वक कंठ तक सांस भरे। पूर्ण सांस भरने के बाद मूलबंध। यही आवृत्तियां दोहराते रहे। सांस गहरे भरनी है, परंतु बिल्कुल धीरे धीरे सांस लेने की तथा छोड़ने की अवधि ज्यादा से ज्यादा हो। आ जाए सामान्य स्थिति में। ओम ध्वनि 3 बार 2 और 1 के अनुपात में। ओ का उच्चारण 2 की मात्रा में, म का उच्चारण उसके आधे समय तक मतलब 1 की मात्रा में। होठों को गोलाकार करते हुए ओ का उच्चारण, म का उच्चारण समाप्ति पर बची हुई सांस को बाहर निकाले। फिर गहरी गहरी सांस भरते हुए दूसरी आवृत्ति प्रारंभ करें। गहरी सांस भरे, होठों को गोलाकार करें। गायत्री मंत्र अर्थ सहित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण, पवित्रता तथा आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारे बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे धीरे आंखें खोले, पद्मासन खोले, टखने की हल्की सी मालिश करते हुए आसन के ऊपर खड़े हो जाए। वृक्षासन आर्थराइटिस तथा शारीरिक स्थूलता में ना करें। आसन पर खड़े होकर पैरों में 3 से 4 इंच का अंतर, दृष्टि सामने की ओर किसी एक बिंदु पर स्थित करें। दाहिना पैर घुटने से मोड़ते हुए एड़ी बाएं पैर के जंघामूल से लगाएं। घुटना आगे न रहे। श्वास लेते हुए दोनों हाथ बगल से ऊपर लेते हुए हथेलियां आपस में मिलाएं।
पूर्ण स्थिति में सामान्य सांस, शरीर का संतुलन बनाए रखे, कुछ क्षण रुके, श्वास छोड़ते हुए हाथ तथा पैर को पूर्व स्थिति में लाएं। यही क्रिया विपरीत दिशा से बायां पैर घुटने सहित मोड़े, एड़ी दाएं पैर के जंघा मूल से लगाएं, तलवा जंघा के साथ सटा रहे, घुटना आगे ना आए। श्वास लेते हुए दोनों हाथ बगल से ऊपर, हथेलियां आपस में मिलाएं। पैरों की मांसपेशियां तथा लिगामेंट्स के ऊपर प्रभाव आता है। लिगामेंट्स मजबूत व लचीले बनते हैं, स्नायु तंत्र के दोष दूर होते हैं, शरीर का संतुलन बनाने में सहायक। सांस छोड़ते हुए आ जाए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में। खड़े हुए स्थिति में विश्राम। खड़े हुए स्थिति में ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर रखते हुए हाथों को कंधे के सिर तक ऊपर उठाएं। हथेलियों का रुख आकाश की ओर करते हुए उंगलियां आपस में फंसाएं, सिर पर रखें। हाथों को धीरे धीरे ऊपर ताने, एड़ी साथ में एड़ियां भी उठाएं, शरीर ज्यादा से ज्यादा ऊपर ताने, संतुलन बनाए रखें। पूर्ण स्थिति में सांस सामान्य। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियां आसन से लगाएं तथा हथेलियां सिर के ऊपर। यह एक आवृत्ति हुई। इसी तरह आवृत्तियां दोहराएं, 3 से 4 आवृत्तियां करें। दोनों हाथ ऊपर की ओर ताने, साथ में एड़ियां भी उठाएं। पूर्ण स्थिति में संतुलन बनाए रखें। सांस सामान्य। इस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ियां आसन से लगाएं, दोनों हाथ माथे के ऊपर। आवृत्तियां दोहराते रहें। आ जाए सामान्य स्थिति में। दोनों हाथ बाजू से नीचे की ओर शरीर से सटा दें। खड़े हुए स्थिति में विश्राम। दोनों पैर में कंधे से ज्यादा फासला, दोनों हाथ पीछे, शरीर बिल्कुल ढीला, सांस सामान्य। सूर्य नमस्कार। कम से कम समय में तान तनाव रहित व्यायाम प्रकार सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में जो 12 स्थितियां हैं, हर स्थिति में 20 से 30 सेकंड रुकना स्थिर तथा आदर्श, स्थिर रहना आदर्श माना जाता है। आसन का 2/3 भाग पीछे छोड़कर खड़े रहे। एड़ियां मिली, पंजे खुले, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए, शरीर बिल्कुल सीधा। दोनों हाथ जोड़ते हुए छाती के सामने प्रणाम मुद्रा में। अंगूठे तथा उंगलियां मिली हुई, अंगूठा मूल छाती के गड्ढे में, कलाई से कोहनी तक हाथ पृथ्वी से समांतर, कंधे तनाव रहित, आंखें कोमलता से बंद, श्वास सामान्य। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, भ्रू मध्य के बीच। सूर्य देवता का मंत्रोच्चारण सहित आवाहन। ओम मित्राय नमः। समग्र ग्रंथि प्रणालियों के ऊपर प्रभाव आता है, ग्रंथि स्राव नियंत्रित होता है, मन एकाग्र तथा शांत। श्वास लेते हुए हथेलियां सामने की ओर करते हुए भुजाएं कानों के साथ सटाएं, हाथ आकाश की ओर ताने, पांचों उंगलियां मिली हुई, हाथों में कंधे जितना अंतर। ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे रीढ़ पर। श्वास भरते हुए गर्दन सहित हाथ पीछे, सांस को रोके, मस्तिष्क
और रीढ़ का भाग सक्रिय बनता है, स्वर तंत्रियां प्रभावित होती है, सर्वाइकल के दोष दूर होते हैं। अगली स्थिति सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस वाले ना करें, स्लिप डिस्क वाले भी ना करें। श्वास छोड़ते हुए भुजाएं कानों के साथ सटाते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुके, घुटने सीधे, दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर, अंगूठे उंगलियां मिली हुई माथा घुटने पर, ध्यान मणिपुर चक्र नाभि के पीछे रीढ़ पर, पेट के सभी अंग, रीढ़ का निचला भाग, फेफड़े, पैरों की नसें पर प्रभाव आता है। जठराग्नि तीव्र होता है, नाभि मंडल सक्रिय होता है, साइटिका में लाभ। श्वास लेते हुए दाहिना पांव अधिक से अधिक पीछे, पांव का पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे, हथेलियां पृथ्वी पर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, बायां पैर दोनों हथेलियों के बीच, ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। रीढ़ के निचले भाग के ऊपर आमाशय आते, पेड़ों में स्थित सभी अंग प्रभाव में आते हैं। जिगर, तिल्ली, आमाशय, मूत्रनाल, पौरुष ग्रंथियों के ऊपर प्रभाव, हर्निया के दोष दूर, फेफड़े स्वस्थ। श्वास छोड़ते हुए बायां पांव पीछे, एड़िया मिले, एड़िया पंजे मिले तथा पृथ्वी पर, एड़िया पृथ्वी से टिका दे। संपूर्ण शरीर पीछे, कमर अधिक से अधिक ऊपर, तोड़ी कंटकूप में, हथेलियां तथा पंजा खिसकाए नहीं, ध्यान सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र पर। टखने, लिगामेंट्स, पिंडलियों की मांसपेशियों के ऊपर प्रभाव आता है। थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। पेट के अंग, नितंबों के मांसपेशियों के ऊपर प्रभाव। अशुद्ध रक्त हृदय की ओर ले जाने में सहायक, मन प्रसन्न होता है, पिंडलियों के विकार दूर होता है। थायराइड ग्रंथियों का स्राव नियंत्रित होता है। श्वास लेते हुए शरीर आगे, एडी से सर तक संपूर्ण शरीर सीधा, पैरों की उंगलियां दोनों हथेलियों पर भार संतुलित, दोनों हाथ छाती के सीधे में। पहले घुटने, फिर छाती, माथा आसन से लगाएं, दोनों हाथ छाती के आजू बाजू में, कोहनीय करो आकाश की ओर, पेड़ू थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ। श्वास सामान्य, ध्यान अनाहत चक्र हृदय के पीछे रीढ़ पर, हृदय, मस्तिष्क, रीढ़ के पांचों मोड़, पैरों के अंगूठे, हथेलियों में नस नाड़ियों के अंतिम छोर तक प्रभाव आता है। मस्तिष्क में रक्त संचार, ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है, मन शांत स्थिर होता है, फेफड़े एवं भुजाएं स्वस्थ। धड़ को आगे खिसकाते हुए हथेली के ऊपर धड़ को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाएं, गर्दन पीछे की ओर, ध्यान मूलाधार चक्र, गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर, निष्कासन अंग रीढ़, हृदय, मस्तिष्क प्रभाव में आता है। रीढ़ के दोष समाप्त, फेफड़े पुष्ट होते हैं, हृदय से निकली हुई धमनियों की रुकावट दूर, हृदय के ब्लॉकेजेस कम होते हैं, पेट के सभी अवयव प्रभाव में। श्वास छोड़ते हुए कमर ऊपर उठाए, एड़िया पंजे मिले तथा पृथ्वी पर, शरीर को अधिक से अधिक पीछे, टोड़ी कंटकूप में, ध्यान सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क के ऊपर ब्रह्मरंध्र के पास। श्वास लेते हुए दाहिना पैर अधिक से अधिक आगे, दोनों हाथों के बीच में, घुटना छाती के पास, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे की ओर, बाएं पैर का पंजा खड़ा, घुटना आसन से थोड़ा ऊपर,
ध्यान स्वादिष्टान चक्र, जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। अगली स्थिति सर्वाइकल स्लिप डिस्क वाले तथा कमर दर्द वाले ना करें। श्वास छोड़ते हुए बायां पैर आगे दाएं पैर के साथ मिला दे, एडी मिली पंजे खुले, दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं, भुजाएं आसन पैरों के साथ, माथा घुटने से लगे, घुटने सीधे, ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर। श्वास लेते हुए कमर सीधी करते हुए दोनों हाथों को कान से सटाते हुए भुजाएं गर्दन एक साथ ऊपर, कुछ क्षण श्वास रोके, गर्दन सहित हाथ पीछे, ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ के पीछे रीढ़ पर। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ सामने प्रणाम मुद्रा में। फिर आ जाए पूर्व स्थिति में, शवासन में विश्राम। पीठ के बल लेटे, दोनों पैर में कंधे से ज्यादा फासला, छोटी उंगली पृथ्वी से लगे, हाथ शरीर के आजू बाजू में, शरीर से थोड़ी से दूरी पर, हथेली को रोक आकाश की ओर, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, श्वास सामान्य। विश्राम की स्थिति, एक बार गहरी सांस भरे, सांस को छोड़े, फिर एक बार गहरी सांस भरे, श्वास को छोड़े, धीरे धीरे सांस को सामान्य बनाएं। शरीर बिल्कुल शिथिल, शरीर में कहीं भी तनाव नहीं। अभी तक किए गए आसन का प्रभाव शरीर के ऊपर महसूस करें। आ जाए सामान्य स्थिति में, एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। ताड़ासन, दोनों हाथ सिर की ओर ले जाएं, समांतर, कोहनी से हथेली तक का पृष्ठभाग पृथ्वी पर। श्वास लेते हुए हाथों को तथा पैरों को विपरीत दिशा में ताने। श्वास लेते छोड़ते रहे, ध्यान संपूर्ण शरीर पर। क्षमता के अनुसार तनाव बनाए रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़े, कुछ क्षण विश्राम। फिर से सांस भरते हुए हाथों को तथा पैरों को विपरीत दिशा में ताने। श्वास लेते छोड़ते रहे, क्षमता के अनुसार तनाव बनाए रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़े। यही आवृत्तियां 3 से 4 बार दोहराएं। प्रभाव संपूर्ण हड्डियों के जोड़ तथा मांसपेशियों के ऊपर प्रभाव। हड्डियों के जोड़ तथा मांसपेशियां स्वस्थ बनती है, बच्चों में कद बढ़ाने में सहायक, आलस्य, कड़ापन, सुस्ती दूर, मोटापा दूर करने में सहायक, वृद्धावस्था में हाथों पैरों के कंपन नहीं होते ताड़ासन से, जोड़ों के तथा पिंडियों के मांसपेशियों का दर्द दूर होता है। आ जाए सामान्य स्थिति में, दोनों हाथ उसी स्थिति में रहेंगे, शरीर ढीला। नावासन, सर्वाइकल स्लिप डिस्क, कमर दर्द वाले ना करें।
एडिया पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ सिर की ओर समांतर, कोहनी तथा हथेली का पृष्ठभाग पृथ्वी पर, संपूर्ण शरीर तना हुआ। श्वास लेते हुए दोनों पैर को बिना घुटने में मोड़े सिर की ओर ले जाएं। फिर कमर के बल डोलना है। ऊपर उठते हुए भुजाएं कान के साथ सटी रहेगी। कोहनियां बिल्कुल धीरे से पृथ्वी पर लगानी है, कोहनियां पटके नहीं। पांव के पंजे पूर्ण स्थिति में पूर्ण आसन के दौरान तने हुए रहेंगे। प्रभाव संपूर्ण रीढ़ तथा मांसपेशियों के ऊपर प्रभाव। रीढ़ लचीली बनती है, रीढ़ की मालिश होती है। आपके क्षमता के अनुसार आवृत्तियां दोहराएं। आवृत्तियां पूर्ण होने के पश्चात बैठक स्थिति में विश्राम। दोनों पैर में कंधे से ज्यादा फासला, दोनों हाथ कमर के पीछे, उंगलियां विपरीत दिशा में, गर्दन थोड़ी सी पीछे झुकी हुई, आंखें कोमलता से बंद। श्वास को सामान्य बनाएं, शरीर बिल्कुल शिथिल। जानु शिरासन। सर्वाइकल कमर दर्द वाले ना करें। विधि: दोनों पैर सीधे, एड़िया पंजे मिले, दोनों हथेलियां घुटने के ऊपर। दाहिने पैर को घुटने से मोड़े, एड़ी बाई जंघामूल से लगाएं। बायां पैर सीधा तथा पंजा तना हुआ, दोनों हथेलियां बाएं घुटने के ऊपर। श्वास लेते हुए दोनों हाथ तथा कमर ऊपर ताने। श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुके, कलाइयां पंजों के आगे निकालें। जिनकी यह स्थिति बनती है, जिनके हाथ पंजे के आगे जाते हैं, वह अंगूठा पकड़े, माथा बाएं घुटने से या घुटने से आगे निकाले। कोहनियां पृथ्वी पर लगा दे। पूर्ण स्थिति में श्वास सामान्य, ध्यान स्वादिष्टान चक्र नाभि के नीचे, जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। दाहिना पांव सीधा। अब यही क्रिया विपरीत दिशा से, बायां पांव मोड़ते हुए पंजा एड़ी दाहिने जंघामूल से लगाएं। दोनों हाथ दाहिने पैर के ऊपर, पांव का पंजा तना हुआ। श्वास लेते हुए दोनों हाथ कमर के साथ ऊपर ताने। श्वास छोड़ते हुए हथेलियां पंजों के बाहर निकाले। जिनकी यह स्थिति बनती है वो अंगूठे पकड़े, माथा घुटने से लगाएं या घुटने के आगे ले जाएं। कोहनियां पृथ्वी पर लगा दे। साइटिका नाड़ी, शुक्र नाड़ी, जिगर, तिल्ली, अमाशय के ऊपर प्रभाव। रीढ़ तथा पीठ का कड़ापन दूर होता है। वीर्य संबंधी रोग ठीक होते हैं। मधुमेह में लाभ। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। कुछ क्षण विश्राम।
कोणासन। एड़िया पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हाथ कमर के पीछे, हथेलियां आसन पर एक दूसरे से ज्यादा निकट, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, उंगलियों का रुख पीछे की ओर। श्वास लेते हुए हथेलियां एवं एड़ियों के ऊपर भार देते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। हथेलियां और एड़ियों के ऊपर शरीर को संतुलित करें। पंजों को धरती के निकट लाने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति में पंजे आसन पर, घुटने सीधे, गर्दन नीचे झुकी हुई, श्वास सामान्य, ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे, रीढ़ पर। पेट के अवयव, नाभि मंडल, पिंडलियों की मांसपेशियां, कंधे, भुजाएं, गर्दन, फेफड़े प्रभाव में आते हैं। सर्वाइकल स्लिप डिस्क के दोष दूर होते हैं। पिंडियां ठीक, पेट के सभी अंग क्रियाशील, नाभि अपने स्थान पर आती है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। योग मुद्रा। कमर दर्द एवं हर्निया वाले ना करें। पद्मासन में बैठे। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ पीछे, बाएं हाथ का अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बनाएं। बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ें। कलाई कमर के साथ लगी हुई तथा दोनों हाथ तने हुए। श्वास लेते हुए पीठ ताने। श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुके। पूर्ण स्थिति में माथा पृथ्वी पर, दोनों हाथ तने हुए। ध्यान रहे नितंब पृथ्वी से ना उठे, उतना ही आपको आगे झुकना है। श्वास सामान्य, ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे, रीढ़ पर। पेट की आंतें, पीठ, पौरुष ग्रंथि तथा रीढ़ का निचला भाग प्रभाव में आता है। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस। इसे श्वास भरते हुए पीठ को ताने। श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से दाहिनी ओर झुके। माथा दाहिने घुटने से लगाए या घुटने के आगे ले जाने का प्रयास करें। श्वास सामान्य। योग मुद्रा से पाचन एवं निष्कासन क्रिया सरलता से होती है। मस्तिष्क में रक्त की पूर्ति होती है। हृदय में रक्त का संचार, रीढ़ का निचला हिस्सा भाग लचीला बनता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। फिर कमर पीठ ऊपर की ओर ताने। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने बाईं ओर झुकना प्रारंभ करें। पूर्ण स्थिति में माथा बाएं घुटने पर तथा या उसके आगे ले जाने का प्रयास करें। पीछे से हाथ तने हुए। श्वास सामान्य। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। बैठक स्थिति में विश्राम। वज्रासन की स्थिति में विश्राम। दोनों हाथ अपने दाहिनी तरफ रखें। हथेली के ऊपर भार देते हुए दोनों पैर बाईं ओर से गोलाकार घुमाते हुए पैर के अंगूठे मिलाएं। एड़ियां खुली, दोनों एड़ियों के बीच में बैठे। घुटने मिले हुए, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, पांचों उंगलियां मिली हुई। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद।
ध्यान मणिपुर चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ पर। वज्रासन से पेट का निचला हिस्सा प्रभाव में आता है। वज्र नाड़ी प्रभावित होती है जो मूलाधार चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र तक जाती है। रक्त शोधन की गति बढ़ती है, पाचन सशक्त होता है, एकाग्रता में सहयोगी, वेरिकोज वेन्स के दोष दूर होते हैं। वज्रासन के लिए समय का कोई निषेध नहीं है। आप वज्रासन कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। 24 घंटों में कभी भी वज्रासन की स्थिति में आप बैठ सकते हैं। शशकासन, इस आसन में खरगोश के जैसी आकृति बनती है, इसलिए इसे शशकासन कहते हैं। सर्वाइकल स्लिप डिस्क वाले यह आसन ना करें। वज्रासन की स्थिति में ही श्वास लेते हुए हथेली का रुख सामने की ओर करते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर ताने, उंगलियां मिली हुई। श्वास छोड़ते हुए हाथों को तानते हुए पीठ से धीरे धीरे नीचे झुके। माथा तथा कोहनियां पृथ्वी से लगाए। नितंब एड़ी से ऊपर, एड़ी से ना उठे। पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास, ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, दोनों भ्रू के मध्य में। पेट की मांसपेशियां, जिगर, तिल्ली प्रभाव में आते हैं। रीढ़ की स्थिति सामान्य होती है। जिगर, तिल्ली अमाशय दबने से अधिक सक्रिय होते हैं। मधुमेह में लाभ। साइटिका नाड़ी सामान्य स्थिति में आती है। एड्रिनल ग्रंथियां प्रभाव में आती है। मन में समर्पण का भाव निर्माण होता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर से ऊपर उठे, दोनों हाथ ऊपर की ओर, फिर आ जाए सामान्य स्थिति में, वज्रासन की स्थिति में। शशकासन की दूसरी कड़ी। वज्रासन की स्थिति में ही दोनों घुटने अधिक से अधिक फैलाए, पैर के अंगूठे मिले हुए, दोनों हथेलियां जंघाओं के मध्य में आसन पर स्थित करें। श्वास छोड़ते हुए शरीर धीरे धीरे आगे की ओर झुकाए। दोनों हथेलियां एक दूसरे से समांतर रखते हुए आगे की ओर ले जाए। अंत में टोड़ी आसन के ऊपर लगाए। श्वास सामान्य। तनाव, क्रोध कम करने में सहायक। कब्ज से मतलब कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति मिलती है। पीठ दर्द से छुटकारा तथा पाचन क्रिया में सुधार। श्वास लेते हुए धीरे धीरे वज्रासन में वापस आए। शिथिलासन में विश्राम। पेट के बल लेटे। शिथिलासन दाहिनी ओर, दाहिना कान पृथ्वी पर लगाएं। दाहिनी भुजा, दाहिनी टांग सीधी। बाई टांग को मोड़ते हुए बाएं पैर की एड़ी दाहिने घुटने से स्पर्श हो। बायां हाथ कंधे के सीध में, कलाई से काटकोर में मोड़ते हुए। श्वास सामान्य। दोनों कंधे, छाती तथा पेड़ू आसन पर लगाएं। स्थिति स्वाभाविक, संपूर्ण शरीर शिथिल। तनाव एवं थकान दूर होती है। अनिद्रा के दोष दूर। शिथिलासन दाहिनी ओर करने से उच्च रक्तचाप के दोष दूर होते हैं।
आ जाए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में। एड़िया पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए। धनुरासन हर्निया तथा पेट का ऑपरेशन वाले, जिनका हाल ही पेट का ऑपरेशन हुआ है, वह लोग धनुरासन ना करें। पेट के बल ही एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों पैर घुटने से मोड़े और हाथों से टखने पकड़े। पांचों उंगलियां एक ओर तथा अंगूठा विपरीत दिशा में। दोनों घुटने एक साथ तथा माथा आसन पर। श्वास बाहर छोड़ते हुए घुटने से अधिक ऊपर उठे तथा श्वास भरते हुए गर्दन और धड़ को अधिक से अधिक ऊपर उठाए। पूर्ण स्थिति में कंधे एवं घुटने आसन के समान ऊंचाई तक रहे। ध्यान स्वादिष्टान चक्र जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। क्षमता के अनुसार रुके, श्वास को सामान्य पूर्ण स्थिति में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पहले धड़ नीचे, फिर आ जाइए सामान्य स्थिति में। पाचन ग्रंथि, रक्त धमाड़, मांसपेशियों के ऊपर प्रभाव, मेरुदंड लचीला बनता है। जल तत्व संबंधी रोग दूर होते हैं। महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता दूर होती है। शिथिलासन बाईं ओर, बायां कान पृथ्वी पर लगाए, बायां हाथ बायां पैर सीधा, दाहिना पैर मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी को स्पर्श करें। दायां हाथ कंधे के सीध में सीधा तथा कलाई काटकोण में। श्वास सामान्य, कंधे, छाती, पेड़ू आसन पर। शरीर बिल्कुल शिथिल, सांस सामान्य। बाईं ओर शिथिलासन से निम्न रक्तचाप के दोष दूर होते हैं। दाहिने कोहनी का सहारा लेते हुए पीठ के बल आएं। मरकटासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर से सटे हुए, दोनों पैर घुटने में मोड़े, एड़ियां नितंब के साथ सटा दें। दोनों हाथ कंधे के सीध में विपरीत दिशा में, हथेली का रुख आकाश की ओर। श्वास लेते हुए दोनों घुटने अपने दाहिनी ओर आसन पर इस प्रकार रखें कि बायां घुटना दाहिने घुटने पर आए तथा बाईं एड़ी दाहिने एड़ी के ऊपर आए। गर्दन बाईं ओर, बायां कान पृथ्वी से लगा दे। दोनों हाथ तने हुए। पूर्ण स्थिति में सामान्य सांस। ध्यान स्वादिष्टान चक्र जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। भुजाएं, कंधे, गर्दन तथा फेफड़ों के ऊपर प्रभाव आता है। रीढ़ संबंधित मांस रोग दूर होते हैं। आ जाए धीरे धीरे मध्य में। यही क्रिया विपरीत दिशा से। श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैर बाईं ओर, बायां घुटना पृथ्वी से लगे तथा दाहिना घुटना बाएं घुटने के ऊपर। गर्दन दाहिनी ओर, दाहिना कान पृथ्वी से लगे, दोनों हाथों में तनाव बना रहे। श्वास सामान्य। आ जाए मध्य में। अब यही आवृत्तियां दोहराएं। घुटने दाहिने और, गर्दन बाईं ओर, बायां कान पृथ्वी से लगे। फिर मध्य में घुटने बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर, दाहिना कान पृथ्वी से लगे।
मध्य में आवृत्तियां दोहराते रहे, दाहिनी ओर और बाईं ओर। पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनती है, रक्तचाप संतुलित होता है, कलाइयां, कोहनियां तथा कंधे पुष्ट और लचीले बनते हैं, रीढ़ के तथा कमर के दोष दूर होते हैं। आ जाए मध्य में। मरकट आसन की दूसरी कड़ी। दोनों पैर घुटने से मोड़े, पैरों में कंधे जितना अंतर, एड़ियां नितंब से थोड़े दूरी पर, दोनों हाथ कंधे के सीध में विपरीत दिशा में, हथेलियां करूक आकाश की ओर। श्वास लेते हुए दोनों घुटने दाहिनी तरफ, दाहिना घुटना पृथ्वी से लगे, बायां घुटना इस प्रकार आए कि बायां घुटना दाहिने एड़ी के ऊपर स्थित हो, गर्दन बाईं ओर, बायां कान पृथ्वी से लगे। ध्यान स्वादिष्टान चक्र, जननेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर, दोनों हाथ तने हुए, क्षमतानुसार रुके। फिर मध्य में अब यही क्रिया विपरीत दिशा से बाईं ओर, बाएं पैर का घुटना पृथ्वी से लगे, दाहिना घुटना बाएं एड़ी के ऊपर, गर्दन दाहिनी ओर, दाहिना कान पृथ्वी से लगे। श्वास सामान्य, ध्यान स्वादिष्टान चक्र। आ जाए मध्य में। फिर आवृत्तियां दोहराए, दाहिनी ओर, गर्दन बाईं ओर, मध्य में घुटने बाईं ओर, गर्दन दाहिनी ओर, बायां घुटना पृथ्वी से लगे, दाहिना घुटना बाएं एड़ी के ऊपर। फिर मध्य में यही आवृत्तियां दोहराएं। पसलियां व फेफड़े पुष्ट होते हैं, श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है। आवृत्तियां पूर्ण करते हुए वापस आए, शवासन में विश्राम। दोनों पैर में कंधे से ज्यादा फासला, छोटी उंगली पृथ्वी से लगे, दोनों हाथ शरीर के निकट, थोड़े से दूरी पर, हथेली करूक आकाश की ओर, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरी सांस भरे, फिर श्वास को छोड़े, फिर से एक बार गहरी सांस भरे, सांस छोड़े, धीरे धीरे सांस को सामान्य बनाएं। शरीर बिल्कुल शिथिल, शरीर में कहीं भी तनाव नहीं, बिल्कुल ढीला छोड़े शरीर को, श्वास को सामान्य बनाएं। मन ही मन पूरे शरीर का अवलोकन करें। मन की आंखों से शरीर को देखें, दाहिने पांव के अंगूठे से लेके माथे तक, माथे से बाएं पांव के अंगूठे तक शरीर का एक एक अवयव देखें। किए गए आसन का प्रभाव उसके ऊपर महसूस करें।
थोड़ा सा हिला के उसे शिथिल करें। मन में ये संकल्प करें, भारतीय योग संस्थान द्वारा चलाए गए निःशुल्क योगाभ्यास में 24 घंटों में से 1 घंटा हम अपने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए देंगे। अपने साथ साथ अपने मित्रजन तथा परिवारजनों को भी योगाभ्यास के लिए प्रेरित करेंगे। दाहिने कोहनी का सहारा लेते हुए आसन के ऊपर बैठे। सिंहासन, जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगाएं। जो पद्मासन नहीं लगा सकते हैं दोनों पैर पीछे की ओर ले जाएं, पैर बिल्कुल सीधे। घुटने के बल आसन पर आए। दोनों हथेलियां मिली हुई, कलाइयां मिली हुई, उंगलियों का रुख शरीर की तरफ, कमर नीचे, छाती आगे। जीवा को अधिक से अधिक बाहर निकाले। दृष्टि नासिकाग्र के ऊपर, ध्यान विशुद्धि चक्र कंठ पर। श्वास को गहरा भरे, मधुर स्वर करते हुए श्वास को बाहर निकाले। अंत में पेट को धीरे धीरे अंदर दबाते हुए वापस आए। प्रभाव कंठ फेफड़े पेड़ों के ऊपर प्रभाव आता है। टॉन्सिल्स, सकलाना आदि कंठ के दोष दूर होते हैं। तीनों बंध लगाने की क्षमता बढ़ती है। बुढ़ापे में चेहरे के ऊपर आने वाली झुर्रियां रोकने में सहायक। गले की हल्की हल्की मालिश, आया हुआ मुखरस न गिरने। अगला प्राणायाम अग्निसार। एक बार विधि सुन लें। पाचन ठीक होने के लिए तथा मंदाग्नि को तीव्र करने के लिए यह एक प्रभावशाली प्राणायाम है। उच्च रक्तचाप, हृदय विकार, दमा एवं जिनका हाल ही पेट का ऑपरेशन हुआ है वह लोग ये प्राणायाम ना करें। पद्मासन या किसी स्थिर आसन में बैठे, पीठ गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे के ऊपर प्रसन्नता। दोनों हाथ घुटने के ऊपर। श्वास भरकर मूलबंध लगाएं, मतलब श्वास भरे, निष्कासन हवा ऊपर की ओर खींचे। ध्यान मणिपुर चक्र के ऊपर। फिर श्वास को छोड़कर बाह्य कुंभक करें, मतलब सांस को बाहर ही रोक के रखें और पेट को अंदर बाहर करना है। नाभि मूल रीढ़ से बारंबार लगाएं। जब तक आपकी सांस बाहर रुकी है, मतलब बाह्य कुंभक में है, तब तक आपको नाभि मूल रीढ़ से लगाना है। जब घुटन महसूस हो, सांस लेने की आवश्यकता हो, तब सांस भरे, कुछ क्षण विश्राम करें। विश्राम के बाद फिर से सांस को बाहर निकाले, सांस को बाहर ही रोक के रखें, मतलब बाह्य कुंभक, और सांस को बाहर रोकते हुए ही नाभि को बारंबार रीढ़ से लगाएं। यही क्रिया दोहराते रहे। जब सांस लेने की आवश्यकता हो, पेट को ढीला छोड़ें, सांस भरे, कुछ क्षण विश्राम करें, फिर सांस बाहर निकालें। बाह्य कुंभक में नाभि को बारंबार रीढ़ से लगाते रहें।
नाभि मंडल, पाचन क्रिया, निष्कासन अंगों के ऊपर प्रभाव आता है। अपान प्राण गतिमान होने से निष्कासन अंग सक्रिय बनते हैं। समान प्राण प्रभावित होने से पाचन अंग सक्रिय होते हैं। जठराग्नि तीव्र होता है। पेट का मोटापा कम, कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन दूर, मधुमेह में सहायक। आवृत्तियां पूर्ण करते हुए शांत बैठे। कपालभाति विधि एक बार सुन ले। मस्तिष्क शुद्ध करने की यह एक क्रिया है। कपालभाति यह एक शुद्धि क्रिया भी है। हृदय विकार, पेट, ट्यूमर, दमा, उच्च रक्तचाप के रोगी कुंभक ना लगाएं। किसी भी स्थिर आसन में बैठे, पद्मासन या सुखासन में दोनों हथेलियों से घुटने पकड़े, पीठ गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे के ऊपर प्रसन्नता। श्वास छोड़े, फिर धीरे धीरे गहरा सांस भरे, मूलबंध लगाएं मतलब निष्कासन हवा ऊपर की ओर खींचे। फिर नासिका द्वारा शक्तिपूर्वक सांस को बारंबार छोड़ते रहें। श्वास लेने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। नैसर्गिक रीति से सांस अंदर जाएगी। पूरी शक्ति के साथ बारंबार सिर्फ सांस को बाहर छोड़ना है। जब सांस बाहर छोड़े, पेड़ों को पिचकाए, नाभि मूल रीढ़ से लगे। यही क्रिया बारंबार करें। दो आवृत्तियों में थोड़ा सा क्षणिक विलंब रहे। पहली सांस छोड़ते हुए फिर दूसरी छोड़ते हुए, ताकि आपकी क्षमता बनी रहे। कपालभाति का सिर्फ प्रथम चरण हम लोग करेंगे। पांचों तत्वों की शुद्धि एवं सातों चक्र प्रभावित होते हैं। छोटा तथा बड़ा मस्तिष्क कार्यान्वित होता है। रक्त शुद्धिकरण की गति तीव्र बनती है। रक्त भ्रमण, श्वसन प्रणाली सामान्य, स्मरण शक्ति बढ़ती है। जो नए साधक है वह लोग, वे साधक सिर्फ प्रथम चरण करें। द्वितीय चरण के लिए प्रथम आवृत्ति पूर्ण होने के बाद जब अंतिम आवृत्ति में श्वास छोड़ें तो बाह्य कुंभक लगाएं, तीनों बंद लगाएं। मूल बंद, उड्डयन बंद तथा जालंधर बंद। अपने क्षमता के अनुसार रुकें। फिर बंद छोड़ते हुए वापस आए, सांस भरे, आंतरिक कुंभक, सांस को अंदर ही रोक के रखे। फिर तीनों बंद लगाएं। फिर बंद खोलते हुए धीरे धीरे वापस। द्वितीय चरण नए साधक सिर्फ प्रथम चरण करेंगे, जिनका अभ्यास हो चुका है। कुछ दिन के बाद द्वितीय चरण भी प्रारंभ करें। आवृत्तियां पूर्ण होने के पश्चात दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में
प्राणायाम प्लाविनी। पद्मासन या सुखासन में कोई भी स्थिर आसन में बैठे, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे के ऊपर प्रसन्नता। पहले सभी लोग डेमो देखे तथा विधि सुन ले। मुख को गोलाकार करते हुए वायु को जैसे पानी पीते हैं वैसे एक एक घूंट अंदर लेना है। वायु पेट के अंदर जाएगा, जो हम लोग सांस भर रहे हैं। धीरे धीरे पेट फूलता जाएगा। जब वायु पीना कठिन हो जाए, पूरा पेट भर जाएगा वायु से, जब वायु पीना कठिन हो जाएगा तब सांस को अंदर ही रोक के रखे। आंतरिक कुंभक, आपकी क्षमता के अनुसार सांस को अंदर रोकना है। फिर कमर से आगे झुकते हुए, जीवा बाहर निकालते हुए पूरी शक्ति के साथ सांस को बाहर निकाले। यही आवृत्तियां 3 से 4 बार दोहराएं। सभी लोग एक साथ करेंगे। मुख को गोलाकार करते हुए एक एक घूंट सांस को अंदर भरे, श्वास को निगलते। जैसे जैसे वायु पेट में जाएगा, पेट फूलता जाएगा। जब वायु पीना कठिन हो जाए, सांस को अंदर ही रोक के रखे। आंतरिक कुंभक, आपकी क्षमता के अनुसार आंतरिक कुंभक करें। फिर जीवा बाहर निकालते हुए, कमर से आगे झुकते हुए शक्तिपूर्वक वायु को बाहर निकाले। प्लाविनी से अमाशय से कंठ तक भोजन नली का प्रभाव में आती है। पेट की दूषित वायु बाहर निकालते हैं। पित्त शमन मतलब एसिडिटी में सहायक, कब्ज मतलब कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। हिस्टेरिया जैसे रोग इससे ठीक होते हैं। तीन से 4 आवृत्तियां करें। मुद्रा, व्यान मुद्रा। तर्जनी एवं मध्यमा उंगलियों का अंतिम छोर अंगूठे के अंतिम छोर से मिलाने से यह मुद्रा बनती है। नित्य 45 मिनट लगाने से रक्तचाप ठीक होता है। व्यान मुद्रा से उच्च रक्तचाप, हृदय रोग शीघ्र नियंत्रण करती है। रक्त प्रमाण सामान्य होता है। वायु तथा आकाश तत्व को सम करती है। एक साथ 45 मिनट लगा सकते हैं या सुबह या शाम 30-30 मिनट तक इसका अभ्यास आप कर सकते हैं व्यान मुद्रा का। ध्यान आ जाए पूर्व स्थिति में। ध्यान, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर, दोनों भ्रू के मध्य में। ओम ध्वनि 1 और 1 के अनुपात में, मतलब ओ का उच्चारण 1 की मात्रा में, म का उच्चारण 1 की मात्रा में। पहले 2 बार मैं बोलता हूं, तीसरी कड़ी से आप मेरे साथ जुड़ जाए। ओम 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 ओम
ओम ओम ओम। मन ही मन ओम का जाप करें। ध्यान आज्ञा चक्र। एक गहरी सांस भरे, लंबी ओम ध्वनि। प्रार्थना और शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वगं शान्तिः। शान्तिरेव शान्तिः। सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति।
शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को मलके प्राप्त हुई ऊर्जा शरीर के ऊपर धारण करें। धीरे धीरे आंखें खोले, पद्मासन खोले, धरती माँ को वंदन करें। आज का योगाभ्यास यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ रहे।